मैं कल भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता पढ़ रहा था। ये कहानी तो मैंने तुमसे बहुत बार कही है, इसे उन्होंने कविता में बांधा है। ये कहानी प्यारी है, इसे समझना। अर्धोन मीलित नयन बुद्ध बैठे थे पद्मासन में। शिष्य पूर्ण ने कहा, जिस तरह प्राण व्याप्त त्रिभुवन में अथवा वायु निरभ्र गगन में जैसे मुक्त विचरता मैं त्रिलोक में, वैसा ही कुछ हे प्रभु घूमा करता। सैल शिखर नदियों की धारा पारावार तरु में, वचन आपके जहां कहीं जा पहुंचूं वहीं मरू में। विकल मानवों के मन जागे शांति प्रभा में, ऐसे सूर्योदय के साथ जाग जाते हैं सद्दल जैसे। पूर्ण ने कहा कि आपके वचनों की सुगंध फैलाता हुआ मरूं। बस यही एक आकांक्षा है। जैसे सूर्य के उगने पर हजार हजार कमल खिल जाते हैं, ऐसे आपकी ज्योति को पहुंचाऊं और लोगों के हृदय कमल खिले। अर्धोन्मीलित नयन बुद्ध बैठे थे पद्मासन में। शिष्य पूर्ण ने कहा, जिस तरह प्राण व्याप्त त्रिभुवन में अथवा वायु निरभ्र गगन में जैसे मुक्त विचरता मैं त्रिलोक में, वैसा ही कुछ हे प्रभु घूमा करता। सैल शिखर नदियों की धारा पारावार तरु में, वचन आपके जहां कहीं जा पहुंचूं वहीं मरू में। विकल मानवों के मन जागे शांति प्रभा में, ऐसे सूर्योदय के साथ जाग जाते हैं सद्दल जैसे। वत्स किंतु यदि लोग न समझें, करें तुम्हें अपमानित। कहा पूर्ण ने प्रभु उनको, मैं नहीं गिनूंगा अनुचित। धन्यवाद ही दूंगा फेंकी धूल न पत्थर मारे, केवल कुछ अपशब्द विरोधी बातें सुनी उचारे। बुद्ध ने पूछा कि अगर लोग अपमान करेंगे पूर्ण तो फिर तुझे क्या होगा? लोग न समझेंगे तो फिर तुझे क्या होगा? तू तो समझाने जाएगा, लोग समझते कहां? लोग समझना चाहते नहीं। लोग तो जो समझाने आता उस पर नाराज हो जाते। लोग अगर तेरा अपमान करेंगे तो तुझे क्या होगा? वत्स किंतु यदि लोग न समझें, करें तुम्हें अपमानित। कहा पूर्ण ने प्रभु उसको मैं नहीं गिनूंगा अनुचित। धन्यवाद ही दूंगा फेंकी धूल न पत्थर मारे, केवल कुछ अपशब्द विरोधी बातें सुनी उचारे। बड़े भले लोग हैं, ऐसा धन्यवाद मानूंगा। कुछ थोड़े से अपशब्द कहे, पत्थर भी मार सकते थे, धूल भी उछाल सकते थे। थोड़े से अपशब्द कहे, अपशब्दों से क्या बनता बिगड़ता, न कोई चोट लगती न कोई घाव होता। बड़े भले लोग हैं, ऐसा ही मानूंगा। किंतु अगर वे हाथ उठाएं फेंकें तुम पर ढीले, धन्यवाद दूंगा मानूंगा छेड़छाड़ की खेले। असीना कोस से खींची उनने किया नहीं वध मेरा। बुद्ध ने कहा यह भी हो सकता कि वे ढेले भी मारें, तुम्हारी पिटाई भी करें, पत्थरों से तुम्हारा सिर तोड़ दें, फिर पूर्ण फिर क्या होगा? किंतु अगर वे हाथ उठाएं फेंके तुम पर ढेले, धन्यवाद दूंगा मानूंगा छेड़छाड़ की खेले। असीना कोस से खींची उनने नहीं किया नहीं वध मेरा। पूर्ण ने कहा खुश होऊंगा, भले लोग हैं, तरकस से तीर ना निकाला, प्राण ही ना ले लिए मेरे, सिर्फ पत्थर मारा। खेल खेल में समझूंगा, क्रीड़ा की। मारा ही मार नहीं डाला, इतना ही क्या कम है? और वत्स यदि वध कर डाला उन लोगों ने तेरा, प्रभु ऐसी यदि मृत्यु मिले तो भाग्य उसे मानूंगा। धर्म पथ पर प्राण गए निर्वाण उसे जानूंगा। प्रभु ने अर्धोन्मीलित लोचन खोल पूर्ण को देखा, अधरों पर प्रस्फुटित हो उठी सहज स्नेह में रेखा। रखा शीश पर हाथ पूर्ण के, कहा वत्स तुम जाओ, निर्भय होकर विकल मनों में शांति प्रभा प्रकटाओ। जब पूर्ण ने कहा कि सिर्फ मारते हैं, मार ही नहीं डालते, तो बुद्ध ने पूछा और अगर वे मार ही डालें फिर तुझे क्या होगा पूर्ण? तो उसने कहा धर्म के पथ पर अगर मर जाऊं तो इससे शुभ और मृत्यु क्या होगी? प्रभु ऐसी यदि मृत्यु मिले तो भाग्य उसे मानूंगा। धर्म पंथ पर प्राण गए निर्वाण उसे जानूंगा। प्रभु ने अर्धोन्मीलित नोचन खोल पूर्ण को देखा, अधरों पर प्रस्फुटित हो उठी सहज स्नेह में रेखा। रखा शीश पर हाथ पूर्ण के, कहा वत्स तुम जाओ, निर्भय होकर विकल मनों में शांति प्रभा प्रगटाओ। इतनी शांति भीतर हो
कि मौत भी पीड़ा ना दे, इतना ध्यान भीतर हो कि अपमान अपमानित ना करे। पत्थर बरसाए जाएं तो कीड़ा समझ में आए, कोई प्राण भी ले ले तो भी धन्यवाद में बाधा ना पड़े, धन्यवाद में भेद ना पड़े, तो ही कोई व्यक्ति इस जगत में सुख देने में समर्थ हो पाता है। इसलिए बुद्ध ने कहा अब तुम जा सकते, तुम जाओ, बांटो, अब तुम्हारे पास है, जिसके पास है वही बांट सकता है। ध्यान का क्या अर्थ होता है? ध्यान का अर्थ होता है जो संपदा तुम लेकर आए हो इस जगत में, जो तुम्हारे अंतरतम में छिपी है, उसे उघाड़ कर देख लेना, पर्दे को हटाना, अपनी निजता को अनुभव कर लेना। वो जो भीतर निनाद बज रहा है सदा से सुख का, उसकी प्रतीति कर लेना। फिर तुम बाहर सुख न खोजोगे, फिर बाहर के सब सुख दुख जैसे मालूम होंगे। भीतर का सुख इतना पूर्ण है, ऐसा परात्पर, ऐसा शाश्वत, उसकी एक झलक मिल गई तो सारे जगत के सब सुख दुख जैसे हो जाते। उसकी एक झलक मिल गई तो बाहर का जीवन मृत्यु जैसा हो जाता। उसकी तुलना में फिर सब फीका हो जाता है। फिर इसमें दौड़ धाप नहीं रह जाती, संघर्ष नहीं रह जाता, युद्ध नहीं रह जाता, कलह नहीं रह जाती। ऐसे ही ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति इस जगत में सुख की थोड़ी सी गंगा को उतार ला सकते हैं। ऐसे ही भगीरथ गंगा को पुकार सकते हैं सुख की। तुमसे यह ना हो सकेगा, तुम ध्यान करने को ही राजी नहीं। ध्यान का तुम्हें अर्थ भी पता नहीं, क्योंकि अर्थ पता भी कैसे होगा जब तक करोगे नहीं। तुम उस द्वार को खोलने से इंकार कर रहे हो जिस द्वार को खोलने से प्रभु मिलेगा, और तुम कहते हो जब तक दुनिया में दुख है मैं ये द्वार पर दस्तक न दूंगा, क्योंकि ये तो बड़ा स्वार्थ हो जाएगा। लोग दुखी हैं, लोग भी इसलिए दुखी हैं कि वो भी यही कह रहे हैं कि जब तक दस्तक न देंगे इस द्वार पर, जब तक और लोग दुखी हैं। ये तो बड़ा दुष्ट चक्र है। कम से कम तुम तो दस्तक दो, तुम तो भीतर झांक कर देखो, और तुम्हें सुख मिल जाए तो फिर दौड़ पड़ना बाहर, जैसे पूर्ण जा रहा था लोगों में शांति की प्रभा जगाने। तुम भी चले जाना, फिर तुमसे जो बने करना, फिर तुम जो भी करोगे शुभ होगा। ध्यान का अर्थ है होश पूर्वक जीना। बिना ध्यान के जो आदमी जीता बेहोशी से जीता। आखिरी बात, आमतौर से तुमने यही सुना है, यही सोचा है, यही तुमसे कहा भी गया है सदियों से कि दुनिया में दुख है क्योंकि दुनिया में बुरे लोग हैं, बुरे लोग दुख दे रहे हैं, दुनिया में पापी हैं, पापियों के कारण दुख हो रहा है। तुम कुछ नए नहीं हो जो तुम कहते हो अगर भगवान हमें मिल जाएं तो इन दुष्टों को जो दुनिया में दुख फैला रहे हैं इनको दंड दिलवा देंगे। तुम नए नहीं हो, तुम्हारे ऋषि मुनि सदा से यही करते रहे, इसलिए तो नरक बनाया, भगवान से प्रार्थना करवा करवा के नरक बनवाया कि पापियों को नरक में डाल दो। लेकिन तुमने देखा नरक की ही तरह तुमने जमीन पर कारागृह बना रखे। जिनको तुम गलत समझते हो उनको कारागृह में डाल देते हो। कारागृह से किसी को तुमने कभी सुधर के लौट के देखा? कारागृह से कभी कोई सुधर के आया है? हां, तुम्हारी दंड लेने की आकांक्षा पूरी हो जाती, तुम्हारी दुष्टता पूरी हो जाती। उस आदमी ने एक गलती की थी, तुमने और एक गलती कर ली। उस आदमी ने समझो कि किसी की हत्या की थी और समाज ने उससे बदला ले लिया। समाज के तरफ से प्रतिनिधि बैठा है अदालत में, मजिस्ट्रेट, उसने उसे फांसी दिलवा दी। लेकिन फांसी देने से क्या फर्क हुआ? जहां एक आदमी मरा था वहां दो आदमी मरे। एक भूल दूसरी भूल से तो कटती नहीं, घटती नहीं, दुगनी हो जाती। जहां थोड़ा सा कालख थी वहां और दुगनी कालख हो गई। एक आदमी ने कुछ भूल चूक की थी, तुमने सजा दे दी, 5 साल जेल में डाल दिया। तुमने कभी देखा कि जेल से लौट के कभी भी कोई सुधरा है? जेल से लौट के और बिगड़ के आ जाता है, क्योंकि जेल में और पुराने दादाओं से मिलन हो जाता।
दादा गुरु वहां बैठे हैं, पुराने निष्णात, वो सब बता देते हैं कि तू पकड़ा कैसे गया, तेरे से ये भूल हो गई, अब दोबारा ऐसी भूल मत करना। जिस वजह से दंड दिया है उसको थोड़ी भूल समझते हैं वहां कारागृह में बैठे लोग, पकड़े जाने को भूल समझते हैं। मेरे एक शिक्षक थे, बहुत प्यारे आदमी थे, उनकी बात में कभी नहीं भूलता, मुसलमान थे। वो सदा सुपरिंटेंडेंट होते थे स्कूल में परीक्षाओं के, सबसे बुजुर्ग शिक्षक थे। पहली दफे ही जब वो सुपरिंटेंडेंट थे और मैंने परीक्षा दी तो उनकी बात मुझे जची। वो आए अंदर, उन्होंने कहा कि मुझे तुम चोरी करो, नकल करो, कुछ भी करो, इससे मुझे फिक्र नहीं, पकड़े भर मत जाना। पकड़े गए तो सजा पाओगे, पकड़े गए तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं। अब तुम खुद ही सोच लो। मुझे चोरी से कोई ऐतराज ही नहीं है, चोरी से क्या ऐतराज, जब तक नहीं पकड़े गए तब तक तुम मजे से करो। अगर तुम्हें पकड़े जाने का डर हो तो जो जो विद्यार्थी कुछ नोट ले आए हो, कुछ कर लिए हो, कृपा करके दे दें। बहुत से विद्यार्थियों ने दे दिए निकाल के। ये बात तो सीधी साफ थी, ये गणित बिल्कुल साफ सुथरा था। इस दुनिया में दंड चोरी का थोड़ी मिलता, पकड़े जाने का मिलता है। तो जब तुम किसी चोर को जेल में डाल देते हो, उसको कष्ट जो होता है इस बात का होता है कि मैं पकड़ा गया, अब दोबारा पकड़ा ना जाऊं बस। तो वहां और दादा गुरु हैं, वो सिखाने बैठे, तुमने और विद्यालय में भेज दिया उनको। जेल खाना विद्यालय, तुम्हारे जेल खाने से कोई सुधर के नहीं निकला। अब तो मनोवैज्ञानिक कहने लगे कि जेल खाने की पूरी व्यवस्था बदल दो, इसको जेल खाना कहो ही मत, इसको दंडालय समझो ही मत, इसको सुधारालय या ज्यादा से ज्यादा अस्पताल कहो, यहां चिकित्सा करो लोगों की, दंड मत दो। मगर तुम्हारे संतों को अभी भी अकल नहीं आई है, अभी भी नरक में दंड दिया जा रहा है। बात तो वही की वही है, गणित वही का वही है। नरक से किसी पापी के ठीक होकर लौटने की तुमने खबर सुनी? किसी पुराण में लिखा है? मैंने तो बहुत खोजा, मुझे नहीं मिला कि कोई पापी नरक गया हो और वहां से सुधर के लौटा हो। कोई कहानी ही नहीं है। जो गया नरक सो नरक में ही पड़ा है और बिगड़ता जा रहा है। दंड से कोई सुधरता नहीं। दंड से तो सिर्फ तुम भी दुष्ट होने का मजा ले लेते हो। फिर ये जो मौलिक गणित है इसके भीतर, वो अब तक यह रहा कि जो आदमी बुरे हैं उनके कारण दुनिया में दुख है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बुरों के कारण दुनिया में दुख नहीं है, बेहोश लोगों के कारण दुख है। और बेहोश होने के कारण ही वे बुरे भी हैं। बुराई में जड़ नहीं है, बेहोशी में जड़ है। और ध्यान यानी होश। अब तक दुनिया को हमने इसी कोशिश की है कि बुरा आदमी भला हो जाए। दंड से हो, प्रलोभन से हो, मारपीट से हो, फुसलाने से हो, रुस्बत से हो, तो नरक का भय दिखलाते हैं, स्वर्ग की रुस्बत दिखलाते। आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा मिलेगी, राष्ट्रपति पद्म भूषण पद्मश्री की उपाधियां देंगे। अच्छा करो। बुरा किया तो दंड मिलेगा, जेल खाने में पड़ोगे, प्रतिष्ठा खो जाएगी, नाम ना रहेगा, नरक में पड़ोगे। तो दंड और लोभ, भय और प्रलोभन, इनके आधार पर हम आदमी की बुराई से उठाने की कोशिश करते रहे। यह कोशिश सफल नहीं हुई। दुनिया बुरी से बुरी होती चली गई। इस कोशिश की बुनियादी बात में कहीं भूल है, जड़ में भूल है। मेरा विश्लेषण कुछ और है। मेरा मानना ऐसा नहीं कि दुनिया में बुरे आदमियों के कारण दुख है। मेरा मानना ऐसा है कि दुनिया में बेहोश आदमियों के कारण दुख है। बेहोश आदमी ही दुख दे सकता है। क्यों? क्योंकि जिसे होश आ जाए उसे तो यह भी होश आ जाता है कि दो दुख और मिलेगा दुख। कौन अपने को दुख देना चाहता है? सिर्फ बेहोश आदमी दुख दे सकता है, क्योंकि उसे यह पता नहीं कि दुख का उत्तर फिर और बड़ा दुख होके आता है। जैसे छोटे बच्चे रास्ते से गुजरते हो, कुर्सी का धक्का लग गया तो गुस्से में आ जाते, कुर्सी को थापड़ जमा देते। थापड़ से कुर्सी को चोट लगती कि नहीं उसका तो कुछ पता नहीं, उनके हाथ को चोट लगती, मगर वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि दंड दे दिया। तुम जब भी किसी को दुख दे रहे हो तुम बचकानी बात कर रहे हो।
इसका उत्तर आएगा। मैंने सुना है एक छोटी सी बड़ी प्यारी कहानी। सम्राट अकबर की एक बेगम थी जोधाबाई। अकबर, जोधाबाई और बीरबल एक सुबह नदी तट पर घूमने को गए। जोधाबाई आगे थी, बीरबल बीच में था, अकबर सबके पीछे था। अकबर को शरारत सूझी, उसने बीरबल की कमर में चिकौटी काट ली। बीरबल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुप रहा। सोचने लगा क्या करूं। कुछ कदम आगे चलकर बीरबल ने जोधाबाई की कमर में चिकौटी काट ली। जोधाबाई ने क्रोध में एक तमाचा बीरबल के मुंह पे जड़ दिया। बीरबल ने उसी प्रकार एक जोरदार तमाचा पीछे आ रहा अकबर के मुंह पे जड़ दिया। अकबर आग बबूला होकर बोला, बीरबल ये क्या हिमाकत है, गुस्ताखी माफ जिल्ले इलाही। बीरबल ने कहा, आपने जो चिट्ठी भेजी थी उसका जवाब आया। जवाब आते, यहां कोई भेजी गई चिट्ठी बिना जवाब के नहीं रहती। ये सारा अस्तित्व प्रत्युत्तर देता है, प्रतिध्वनित करता है। तुम जो करते हो वो लौटता है, और कई गुना होकर लौटता। चिकोटी काटी थी और जोरदार तमाचे की तरह लौटता है। चाहे तुम सोच भी ना पाओ कि मेरी चिकोटी से इसका कोई संबंध है, लेकिन संबंध है। यही तो कर्म का पूरा सिद्धांत है। दुख दो और दुख पाओगे, फिर दुख पाओगे तो और दुख देने को उत्सुक हो जाओगे, और दुख दोगे और दुख पाओगे, फिर तो इसका जाल कहीं टूटेगा नहीं। संसार में दुख घना होता जाता, इसीलिए बुरे आदमी के कारण दुख नहीं है, बेहोश आदमी के कारण दुख है। नीति समझाती है कि बुरा आदमी भला हो जाए, धर्म समझाता है बेहोश आदमी होश में आ जाए। नीति और धर्म का यही भेद है। नैतिक आदमी जरूरी नहीं धार्मिक हो, लेकिन धार्मिक आदमी जरूरी रूप से नैतिक होता है। नैतिक आदमी हो सकता है ना ईश्वर को माने ना ध्यान को माने। आखिर रूस में भी नैतिक आदमी है, चीन में भी नैतिक आदमी है, नास्तिक भी नैतिक हो सकता है। नैतिक होने के लिए धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन धार्मिक आदमी अनैतिक नहीं हो सकता। धर्म की पकड़ और गहरी है। धर्म के साथ नीति अपने आप आती है, नीति के साथ धर्म अपने आप नहीं आता। फिर नीति में तो एक तरह का दमन होता है। तुम अच्छे होने की कोशिश करते हो, किसी तरह रोक थाम के अपने को अच्छा भी बना लेते हो, लेकिन भीतर भीतर तो बुराई की आग जलती रहती। भीतर तो वही रोग उफनते रहते, भीतर तो वही मवाद इकट्ठी होती रहती। चोरी तुम भी करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते। बेईमानी तुम भी करना चाहते हो लेकिन घबराते हो। दुनिया में 100 ईमानदारों में 99 इसलिए ईमानदार होते हैं कि बेईमानी करने के कारण पकड़े जाने का भय है। ईमानदार नहीं है, सिर्फ पकड़े जाने का भय है। अगर कोई आश्वस्त कर दे कि कोई भय नहीं, तुम करो, तो वो करने को तत्पर हो जाएंगे। इसलिए ऐसा हो जाता है कि जब कोई आदमी सत्ता में नहीं होता तब तक ईमानदार होता है, क्योंकि तब तक पकड़े जाने का डर होता है। जैसे ही सत्ता में पहुंचता है, धीरे धीरे पकड़े जाने का डर समाप्त हो जाता है। कौन पकड़ेगा आप? तुम प्रधानमंत्री हो गए कि राष्ट्रपति हो गए, अब तुम्हें कौन पकड़ेगा? अब तो तुम कानून की छाती पे बैठ गए, अब तो हर चीज तुम्हारे नीचे हो गई। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको समझ में आने लगता है कि अब तो सब चीज मेरे हाथ में, वैसे वैसे सारे रोग जो भीतर दबे थे बाहर आने लगते। हर सत्ताधिकारी बेईमान हो जाता, धोखेबाज हो जाता। इसलिए तुम हैरान होते हो कि आखिर ये क्यों होता है कि अच्छे लोगों को हम भेजते हैं सत्ता में, अच्छे के कारण ही भेजते हैं, चुनाव में वोट देते हैं कि आदमी अच्छा है, भला है। फिर ये हो क्या जाता है? पद पर पहुंचते ही आदमी धीरे धीरे बदल क्यों जाता है? कब बदल जाता है? कैसे बदल जाता है? इसकी बदलाहट का राज इतना ही, वो अच्छा था नैतिक आधार पर, अच्छा था क्योंकि बुरे होने में नुकसान था, अच्छा था क्योंकि बुरे होने में भय था,
अच्छा था क्योंकि अच्छे में ही लाभ था। अब सत्ता में पहुंच गया, अब उसे दिखाई पड़ता है अब अगर बुरा हो जाऊं तो खूब लाभ है। अब अच्छे होने में ज्यादा लाभ नहीं है, अब अच्छे होने में तो हानि है। अगर सत्ता में पहुंच के अच्छा बना रहा तो न धन इकट्ठा कर पाऊंगा, न शक्ति इकट्ठी कर पाऊंगा, न दुश्मनों से बदला ले पाऊंगा, न आगे तक के लिए अपना इंतजाम कर पाऊंगा, न मेरे बच्चे भी आगे जाके सत्ता में बैठे रहे इसकी व्यवस्था जुटा पाऊंगा। तो अब तो अच्छे रहने में कोई लाभ नहीं है। वो अच्छा था लाभ के कारण, अब बुरे होने में लाभ है, और लाभ उसका मूल आधार था। तो जब लाभ अब बुरे होने में है तो बुरा हो जाना ही सहज तर्कयुक्त बात है। इसलिए दुनिया में सभी सत्ताधिकारी बुरे हो जाते, और आदमी सदा से यही सोचता रहा कि मामला क्या हो जाता है। हम भेजते हैं समाज सेवकों को, आखिर में सब बात बदल जाती। जो समाज सेवा करते थे, गरीबों की सेवा करते थे, ऐसा करते थे वैसा करते थे, सत्ता में पहुंचते ही सब भूल जाते, शोषण शुरू कर देते। जिनके खिलाफ लड़के पहुंचे थे वही करना शुरू कर देते। सत्ता सभी को एक सा कर डालती। क्यों? क्योंकि अधिकतर आदमी धार्मिक नहीं है, नैतिक है। नैतिक आदमी का कोई भरोसा नहीं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन एक लिफ्ट में सवार था, एक महिला भी सांस सवार थी, एक सुंदर महिला। नसरुद्दीन ने उससे कहा कि अगर आज रात मेरे पास रुक जाओ तो 5,000 रुपए दूंगा। वो महिला तो एकदम नाराज हो गई। उसने कहा मैं अभी पुलिस को बुलाती हूं। तुमने इस तरह की बात कही कैसे? नसरुद्दीन ने कहा तो कोई बात नहीं, 10,000 ले लेना। 10,000 सुन के महिला ढीली पड़ गई, उतना तमतमायापन न रहा। और नसरुद्दीन ने कहा कुछ फिक्र न कर, पैसे की कोई कमी नहीं, 15,000 दूंगा। उस महिला ने जल्दी से नसरुद्दीन का हाथ अपने हाथ में ले लिया। नसरुद्दीन ने कहा और अगर 15 रुपए दूं तो चलेगा? तो महिला तो बहुत आग बबूला हो गई। उसने कहा तुमने समझा क्या है मुझे? नसरुद्दीन ने कहा वो तो मैं समझ गया, तू भी समझ गई, मैं भी समझ गया कि तू कौन है। अब तो मोल भाव करना है। 15,000 में राजी है, तू कौन है ये तो हम समझ गए। अब तो मोल भाव की बात है। 15,000 में राजी है तो कौन है, इसमें अब कोई बाधा ना रही। तुम भी ख्याल करना, तुम्हारी नैतिकता, तुम्हारी भलाई की एक सीमा होती। तुम चोरी शायद ना करो, 5 रुपए पड़े शायद तुम निकल जाओ, साधु बने। 15 पड़े शायद निकल जाओ, 15,000 पड़े फिर ठिठकने लगो, 15 लाख पड़े हैं फिर तुम छोड़ोगे, तुम कहोगे अभी साधुता छोड़ो। अब ये साधुता सस्ती पड़ रही है, जो पड़ा है वो ज्यादा काम का है। ये साधुता फिर संभाल लेंगे। एक दफा 15 लाख हाथ में आ जाएं तो साधुता तो कभी भी संभाल लेंगे। मंदिर बनवा देंगे, दान करवा देंगे, साधु तो फिर हो जाएंगे। साधु होने में क्या रखा है? इस मौके को तुम न छोड़ सकोगे। नैतिक आदमी की सीमा होती, धार्मिक आदमी की कोई सीमा नहीं होती। नैतिक आदमी कारण से नैतिक होता है, धार्मिक आदमी सिर्फ होश के कारण नैतिक होता है, और ध्यान के बिना होश नहीं। तो जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो होंगे थोड़े नैतिक चिंतक होंगे, थोड़ा नीति का विचार करते होंगे, मगर धर्म का उन्हें कोई हिसाब अभी ख्याल में नहीं। और नैतिक होने से कोई नैतिक नहीं होता, धार्मिक होने से ही वस्तुतः नैतिक होता है। नीति तो धोखा है, नीति तो झूठा सिक्का है, धर्म के नाम पर चलता है लेकिन असली नहीं। मैं चाहता हूं तुम जागो, होश से भरो। होश से भरते ही आदमी बुरा नहीं रह जाता, क्योंकि होश से भरा आदमी बुरा हो ही नहीं सकता। ये तो ऐसे है जैसे रोशनी जल गई और अंधेरा समाप्त हो गया। अब तुम दरवाजे से निकलोगे, दीवार से थोड़ी निकलोगे। अंधेरे में कभी कभी दीवार से निकलने की कोशिश की थी जरूर, टकरा भी गए थे, गिरे भी थे, फर्नीचर से भी उलझ गए थे, चोट भी खा गए थे, दूसरे को भी चोट पहुंचा दी थी। लेकिन अब रोशनी जल गई, अब तो न टकराओगे, न फर्नीचर पे गिरोगे, न सामान टूटेगा, न बर्तन गिरेंगे, न दर्पण फूटेगा, न दीवार में सिर टकराएगा। अब तो तुम सीधे निकल जाओगे, अब तो रोशनी है। बेहोशी जानी चाहिए। आदमी साधारणता बेहोश है। हम एक नशे में चल रहे हैं। इस छोटी सी घटना को सुनो।
योजना विभाग के 2 बाबू अफीम के बहुत शौकीन थे, इसलिए कार्यालय में भी अक्सर पिनक में रहते थे। एक दिन ऊपर से आदेश आया कि आदिवासी क्षेत्र में एक कुएं का निर्माण किया जाए। इनके जिम्मे कुएं का स्थल निरीक्षण का भार सौंपा गया। दोनों स्थल निरीक्षण के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक कुआं मिला। वे काफी चल चुके थे, इसलिए थकावट दूर करने के लिए थोड़ी देर वहां रुके, पानी पिया और अफीम चढ़ाई। जब अफीम काफी चढ़ गई तब एक बाबू ने दूसरे से कहा, क्यों यार, यदि हम लोग इस कुएं को आदिवासी क्षेत्र में ले चलें तो नया कुआं खुदवाने का पैसा उड़ा सकते। दोनों अफीम में थे, दोनों को बात जज गई कि बात बिल्कुल सीधी सीधी है। नया कुआं बनाने की जरूरत का, यहां कोई दिखाई भी नहीं पड़ता, कुआं एकांत में पड़ा है, इसी को ही ले चले। दूसरा खुश होकर बोला, यार तुम्हारे दिमाग का कोई जवाब नहीं, चलो कोशिश करें। इतने में हवा का झोंका आया, अफीम और चढ़ गई, दोनों वहीं लुढ़क गए। दोनों कुएं को धक्का दे रहे थे। जब लुढ़क के गिर गए, धक्का देते ही कोशिश में लगे थे कि ले चलें धक्का के। काफी देर बाद उनको बेहोश देखकर देहाती इकट्ठे हो गए। एक बाबू को कुछ होश आया तो उसने देहातियों को देखकर अपने दोस्त से कहा, बस करो यार, आदिवासी क्षेत्र आ गया है, ज्यादा और जोर लगाओगे तो अपन लोग आगे बढ़ जाएंगे। वो समझे कि आ गया गांव, ले आए हम कुएं को धक्का के यहां तक, और अब अगर ज्यादा जोर लगाया तो आगे भी निकल जा सकते, रुक जाओ। ऐसी एक पिनक है जिसमें हम डूबे, विचार की तंद्रा है, मन की बेहोशी है, सब भीतर अंधेरा अंधेरा है, रोशनी जलती नहीं, धुआं धुआं है। इसमें हम सब कुछ किए जा रहे हैं। जो हम करते हैं, हम शुभ भी करें ऐसी दशा में तो अशुभ ही होगा। सोए आदमी से शुभ होता ही नहीं, सोए आदमी से पुण्य होता ही नहीं, और जागे आदमी से पाप नहीं होता है। इसलिए मैं पापी को पुण्यात्मा नहीं बनाना चाहता, मैं सिर्फ सोए को जागा बनाना चाहता हूं। जिस दिन तुम्हारे भीतर ध्यान होता, ध्यान का अर्थ निर्विचार चैतन्य, कोई विचार का धुआं नहीं, मात्र होश। उस होश की आभा में तुम्हें सब साफ दिखाई पड़ने लगता है। कहां चलो, क्या करो, अब तक क्या किया और क्या क्या परिणाम हुए, सारा अतीत स्पष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, सारा भविष्य स्पष्ट हो जाता है। सारी बात ऐसे साफ हो जाती है जैसे दिन में सूरज निकलता है और सब रास्ते दिखाई पड़ने लगते हैं, और रात के अंधेरे में सब खो जाते हैं। ध्यान के लिए कोई बहाने खोजकर बचने की कोशिश मत करना। ध्यान इस जगत में एकमात्र करने योग्य बात है। शेष ना किया चलेगा, ध्यान ना किया तो चूके, तो जीवन से चूके, फिर भी तुम्हारी मर्जी।